हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर से आपके सामने हैं एक नया टॉपिक लेके, इंग्लिश की एक और प्रॉब्लम लेके। एक ऐसी प्रॉब्लम जिससे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स बिल्कुल परेशान होते हैं। एग्ज़ाम्स में उन्हें प्रॉब्लम्स होती हैं। हर साल वो वही चीज़ें पढ़ते हैं, उसके बावजूद उनसे नहीं बनते हैं ये चीज़, दैट इज़ नरेशन और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। होता क्या है, पहले तो हमें ये समझना होगा। आप कोई एग्जाम्स दे, बैंकिंग दे, एसएससी दे, आप 12th के एग्जाम में हो, आप बोर्ड्स में हो, आप कोई एग्जाम दे रहे हो, इंग्लिश इट मीन्स आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से तो जूझना ही पड़ेगा। तो हमें तो सबसे पहले मीनिंग समझना होगा कि हम इसका मीनिंग जानने की कोशिश करते हैं कि ये होता क्या है। तो चलिए इसका मीनिंग जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे बिल्कुल ड्राइंग पे टिप्पणी ना कीजिएगा, मेरी ड्राइंग बहुत बेकार है, मैं तो बस आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि राम नाम का एक शख्स है और वो गीता से कुछ बात कर रहा है। मैं राज से अच्छा दिखता हूं, ऐसा राम ने गीता से कहा कि मैं राज से अच्छा दिखता हूं। अब गीता ने ये बात सुनी और गीता पर युधिष्ठिर के श्राप ने काम किया कि तुम महिलाएं अपने पेट में कोई बात छुपा के नहीं रख पाओगी। गीता ने उसे वहां तो सुना और राम से कहा कि हाँ बिल्कुल आप अच्छे ही दिखते हो उससे तो। लेकिन गीता ये बात सीधे जाकर किससे कहने वाली है? राज से। और गीता ने राज से क्या कहा कि राम ये कह रहा था, मैं नहीं कह रही हूं ये। राम ने कहा कि वह ये है ना तुमसे यानी कि राज से अच्छा दिखता है। तो यहां देखिए हुआ क्या, राम और गीता के बीच में डायरेक्ट स्पीच हुई, डायरेक्ट बातचीत हुई और गीता ने उस डायरेक्ट बातचीत को इनडायरेक्टली बताया, किसे जाकर? राज को बताया। एक तरह से चुगली कर दी उसने वहां जाकर। तो ये जो बैक बाइटिंग चुगली होती है ना, ये जो एक जने की बात दूसरे को बताना होता है, जो डायरेक्टली की गई थी उसे इनडायरेक्टली किसी और को बताया जाता है, दैट इज वी कॉल नरेशन। और यही हमारा नरेशन का कंसेप्ट होता है कि जो बातें डायरेक्ट हुई थी उसे इनडायरेक्टली किया जाता है। यहाँ पे कौन से ग्रामेटिकल रूल्स काम करते हैं और कैसे हम इन्हें अच्छे से बिल्कुल ट्रिक्स के माध्यम से सीख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसको थोड़ा सा ग्रामेटिकली सीखना और उसके बाद उसे याद रखने की ट्रिक्स याद रखना। चलिए हमारे सामने एक एग्जाम्पल है यहाँ पर, जहां पे लिखा हुआ है राम सेज टू गीता। राम गीता से कहता है आई विल कम योर हाउस, मैं तुम्हारे घर आऊंगा। अब यहाँ पे देखिए ग्रामेटिकली हमें थोड़ी बात जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो यहाँ पे जब राम सेज, यहाँ मैंने जो गोल निशान लगा है, ये जो सेज है इसे कहा जाता है, ये सेज कहलाती है रिपोर्टिंग वर्ब। इसे क्या कहा जाता है? रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। और ये पूरा जो पार्ट होता है जो इन्वर्टेड कामा में नहीं है, जिसे मैंने फर्स्ट पार्ट कहा है, उसे रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाता है। और जो सेकेंड पार्ट है, जिसे मैं सेकेंड पार्ट कह रहा हूं, ये सेकेंड पार्ट इन्वर्टेड कामास के अंदर जो है वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। तो हमको हर रूल्स में रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच की जरूरत पड़ेगी, उसी के बेस पे हम रूल बनाएंगे। लेकिन मैं हर बार आपको कंफ्यूज करना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैं खुद भी बहुत कंफ्यूज हो जाता हूं रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच में। तो मैं चाहूंगा कि आप भी कंफ्यूजन से दूर रहें। आप इसे फर्स्ट पार्ट और समझने के लिए सेकंड पार्ट मान लें। आप इसे फर्स्ट पार्ट मान लीजिए, आप इसे सेकंड पार्ट मान लीजिए। और उसके बाद हम यहां पर अपना रूल नंबर 1 पढ़ते हैं। तो चलिए रूल नंबर 1 क्या है? रूल नंबर 1 कहता है यदि फर्स्ट पार्ट जैसे कि ये फर्स्ट पार्ट है ना, यदि फर्स्ट पार्ट प्रेजेंट टेंस में, कैसे पता चलेगा प्रेजेंट टेंस में है? आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो होगी या तो फर्स्ट फॉर्म में या उसमें एस लगा होगा। और अगर ये फर्स्ट फॉर्म में नहीं है और ये सेकेंड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में है, डेट मीन्स वो पास्ट टेंस में है। तो आपका अगर एस लगा है या फर्स्ट फॉर्म आ रही है वर्ब की, तो आप पहचान जाइए कि वो कौन सा टेंस है, वो प्रेजेंट टेंस है। तो यदि फर्स्ट पार्ट प्रेजेंट टेंस में हो तो सेकेंड पार्ट के टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। ये सेकेंड पार्ट जो है इसके टेंस में कोई चेंज नहीं होने वाला है। पर सेकेंड पार्ट के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ये देखिए ये है सब्जेक्ट और योर कम योर हाउस, ये क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। देखिए ना, सब्जेक्ट काम को करने वाला सब्जेक्ट होता है। आई विल कम योर हाउस, मैं आपके घर आऊंगा, तो मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया।
विल हेल्पिंग वर्ब है, कम मेन वर्ब है और योर हाउस हो जाता है ऑब्जेक्ट। तो वो क्या कहता है कि सेकेंड पार्ट के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बदल सकते हैं। अब देखिए इसका जो रूल होता है वो कैसे काम करता है। तो चलिए हम इस सेंटेंस को, सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और बिल्कुल नोट्स बनाइए। आजीवन लाइफ टाइम काम देने वाले हैं ये नोट्स आपको यकीन ना हो आप 12th के बाद आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करेंगे या फिर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं तो ये रूल्स आपको बहुत मदद करने वाले हैं नरेशन सीखने में। तो आप इसको बिल्कुल नोट कर लीजिए क्योंकि मैं इसे हटाता हूं और हम इसको चेंज करने का रूल समझते हैं। तो चलिए देखते हैं उस रूल को। तो चलिए सबसे पहले चालू करते हैं कि इसे कैसे डायरेक्ट जो नरेशन है उसे इनडायरेक्ट में कैसे बदला जाएगा। तो डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच क्या है। राम सेज टू गीता आई विल कम योर हाउस। राम गीता से क्या कहता है, मैं तुम्हारे घर आऊंगा। सबसे पहला रूल क्या कहता है, सेज टू को टेल्स में बदल दो। तो ये जो सेज टू लिखा हुआ है, ये सेज टू जो लिखा हुआ है ये किस में बदल जाएगा, टेल्स में। अब हमारा सेंटेंस कैसा होगा, राम टेल्स गीता। फिर वो क्या कहता है कि ये जो है ना ये जो इन्वर्टेड कॉमा वगैरह लगे हुए हैं इनको हटाएं और इसकी जगह कंजंक्शन दैट का यूज करें। उसकी जगह कंजंक्शन दैट का यूज करें, हम यहां पे यूज कर देते हैं दैट। उसके बाद वो क्या कहता है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जरूरी हो तो बदलें। जैसे कि जरूरी है, देखो सिंपल सा, राम ने कहा गीता से कि मैं मतलब मैं नहीं है ना, कौन, राम, और राम है थर्ड पर्सन तो मैं उसके लिए क्या यूज करूंगा, ही। तो मैं क्या कहूंगा, राम टेल्स गीता दैट ही विल। क्यों, क्योंकि टेंस में चेंज नहीं करना है क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में है। तो राम टेल्स गीता दैट ही विल कम योर कौन, भाई तुम्हारे घर थोड़ी ना आएंगे, तुम सुन रहे हो, तुम्हारे घर थोड़ी ना आएंगे वो किसके घर, राम ने गीता से कहा कि मैं गीता के घर नहीं जाऊंगा। तो कौन, राम टेल्स गीता दैट ही विल कम, है ना। योर मतलब गीता यहां पर हमारे लिए हर होगी क्योंकि वो लड़की है। तो राम टेल्स गीता दैट ही विल कम हर हाउस, और ये फुल स्टॉप के साथ ही नरेशन चेंज हो गया। ये प्रेजेंट टेंस का नरेशन चेंज हो गया। अब आप पूछोगे कि सर आपने कहा कि सेज टू को टेल्स में बदलना है, तो अगर सेज टू ना आकर सेज आता तो, यानी कि अगर खाली ये होता राम, डायरेक्ट स्पीच होती राम सेज आई एम गुड, फिर क्या होता। तो बिल्कुल ये ध्यान रखिएगा, अगर सेज के साथ टू नहीं लिखा है तो उसे टेल्स में बिल्कुल ना बदलें। इन दैट केस वो सिंपली इनडायरेक्ट स्पीच में जाते समय राम सेज दैट, यानी कि सेज ही रहेगा। राम सेज दैट आई मतलब राम, ही के साथ लगेगा इज और गुड, फुल स्टॉप। और इस तरह से इसका नरेशन चेंज हो जाएगा। आई होप आपको प्रेजेंट का जो नरेशन है वो समझ में आया होगा। जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो तो हम थोड़े से एग्जांपल्स और देखते हैं, उसके बाद हम पास्ट में जब रिपोर्टिंग वर्ब हो तो क्या होता है उसके रूल्स देखेंगे। तो चलिए थोड़े से एग्जांपल और देख लेते हैं। चलिए तो हमारे सामने नेक्स्ट एग्जांपल आ जाता है, दे से टू अस वी कैन विन द मैच। फिर है शीला सेज टू हर मदर यू ऑलवेज स्कॉल्ड मी। तो ये जो हमारे सामने एग्जांपल्स है हम इन्हें इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सबसे पहले लिखा हुआ है दे से टू अस। आपको रूल बिल्कुल याद होना चाहिए, आपने नोट भी किया होगा, आई होप ऐसा किया होगा आपने। दे से टू अस, दे से टू, सेज क्यों नहीं आया, क्योंकि भाई प्लूरल है। यहां पर आप देखिए जो आपका सब्जेक्ट है वो एक से ज्यादा है। अब से टू को आपको किस में बदलना है, टेल्स नहीं टेल में, क्योंकि एस इसमें नहीं लगा है तो इसमें भी नहीं लगेगा। दे टेल अस, ये कंजंक्शन दैट का यूज होगा, है ना, यहां से, ठीक है। दे टेल अस दैट, वे हमसे कहते हैं, वे कहते हैं कि हम, मतलब वो अपनी बात कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे वी की जगह क्या आना चाहिए, जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग, है ना।
तो यहाँ पे क्या आएगा, दे कैन विन द मैच, क्योंकि टेंस में तो कोई चेंज करना ही नहीं है, टेंस में तो कोई चेंज करना ही नहीं है। ऐसे ही इसको बनाने की कोशिश करें, बिल्कुल आप ट्राई करें। अगर आप मुझसे पहले कर रहे हैं और बिल्कुल सही बना, आप चेक करिए तो बिल्कुल आपको आ चुका है ये। देखिए, शीला सेज टू बदलेगा किसमें, टेल्स में। हर मदर, शीला जो है वो अपनी माँ से कहती है कि तुम, मतलब उसकी माता जी है ना, तुम। तो यहाँ पे उसकी माता जी के लिए क्या इस्तेमाल होगा, यू ऑलवेज कॉल्ड मी। तो यहाँ पर यू की जगह क्या आना चाहिए, शी, है ना, उसकी माता जी ऑलवेज इज कॉल्ड मी, मतलब किसको डांटती है वो, शीला को डांटती है हमेशा। तो यहाँ पे शीला के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हर। और अगला जो है रोहन, क्योंकि सेज के साथ टू नहीं लगा हुआ है तो सेज ही रहेगा, ये हटेगा और इसकी जगह दैट लगेगा। रोहन कहता है कि मैं मतलब रोहन है थर्ड पर्सन सिंगुलर और लड़का है, इसलिए क्या यूज होगा, ही, और उसके साथ आएगा इज गोइंग टू टेम्पल, ही इज गोइंग टू टेम्पल। अभी देखिए, मैंने आपको जो रूल बताया वो रूल कहता है कि अगर आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में हो तो आप टेंस में चेंज नहीं करते हैं। यही रूल फ्यूचर के लिए भी आता है। फ्यूचर के लिए भी सेम रूल है, कुछ भी नहीं, बस वहां विल लगा हुआ मिलेगा आपको। सेम रूल है कि अगर आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस में है, फ्यूचर में है, तो फिर आपको पीछे वाले जो आपका सेकंड पार्ट है उसके टेंस में कोई चेंज नहीं करना है। हम क्या कहेंगे इनडायरेक्ट बनाते समय, निकिता विल से, अब यहाँ पे टू नहीं आया इसलिए टेल में नहीं बदला, अगर टू होता तो टेल में बदल जाता। यहाँ पे आएगा दैट आई, मतलब निकिता लड़की है, उसके लिए क्या यूज होना चाहिए, आई की जगह शी विल बिकम अ डॉक्टर। तो इस तरह से हमारा जो रूल नंबर 1 है वो खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा बिल्कुल कि रूल नंबर 1 में हमने क्या करने की कोशिश की है, क्या बनाने की कोशिश की है। चलिए अब हम अगले रूल यानी कि अगले सेकंड रूल पे, जो कि मोस्ट आईएमपी है, जो एग्जाम्स में ज्यादातर आता वही है, उस रूल की ओर मूव करते हैं।